इस वक्त मैं करनाल से 15 किलोमीटर दूर दिल्ली हाईवे के ऊपर एले फार्म्स के साथ हूँ और ये आप देखेंगे कि ये बहुत सुंदर नर्सरी है। तो मेरे साथ सीमा गुलाटी मैम है जो एले फार्म्स के फाउंडर हैं। और ये यहाँ आप देखेंगे तो ये मेरे हाथ में कोर्डिसेप्स मशरूम है जो ड्राइड है। और ये कोर्डिसेप्स मशरूम का कल्चर है। तो आजकल जैसे बटन मशरूम है, फिर ऑयस्टर मशरूम्स हैं, या फिर जो एग्जॉटिक और मेडिसिनल मशरूम्स हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है और कॉर्डिसेप्स काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। तो हम लोग सीमा मैम से जानते हैं कि ये कब से कॉर्डिसेप्स कर रहे हैं और थोड़ा सा और जो एग्जॉटिक और मेडिसिनल मशरूम्स हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है मैम का। और ये ऑस्ट्रेलियन पीआर हैं, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और सरकारी नौकरी में भी ये रहे हैं, बट इन्होंने नौकरी की बजाय बिजनेस किया। तो हम लोग इनसे जानते हैं। मेरा नाम सीमा गुलाटी है, जैसे कि अभी हितेश जी ने आपको बताया। और मैं आजकल कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज उगाती हूँ और उसका कल्चर भी हम लोग, जिन लोगों को कल्चर चाहिए होता है, उनको कल्चर प्रोवाइड करते हैं। और जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम ऑन पेमेंट बेसिस करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ सन 2000 से ही, जब मैंने परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया की ली। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मशरूम बहुत पॉपुलर है और मशरूम 300 ग्राम पर डे खाई जाती है, चाहे वो कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज हो, मेडिसिनल मशरूम्स हो, या बटन, या किसी तरह की शिटाके, या किसी भी तरह की एग्जॉटिक मशरूम्स हो। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद जब मैं इंडिया में वापस आई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपनी अपनी एजुकेशन का, जो मैंने इंडिया से ही ली है, उसकी जो एक्सटेंशन भी मुझे इंडिया में ही करनी चाहिए। तो 2008 में आके मैंने एग्रीकल्चर में पैर रखा। तो जब मैंने, और सबसे पहले मुझे मशरूम में इंटरेस्ट था और मैंने एक नर्सरी भी लगाई प्लांट्स की, क्योंकि मुझे लगता है कि पौधों में रहने से आप पॉजिटिव एंड ऑक्सीजनेटेड रहते हैं। तो मगर 2014 में मैंने एक मशरूम की ट्रेनिंग जो है वो अटेंड की निफ्टम में। तो वहाँ पे मुझे कोल्ड चेन के बारे में पता चला, जो कि नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट की एक वर्कशॉप थी। तो उसके बाद से मैंने 2014-15 पे मशरूम में खेती करनी शुरू की, बटर मशरूम उगाई। तो उसके बाद ऐसा लगा कि बटर मशरूम की जो मार्केट है वो बहुत लोग उगा भी रहे हैं और उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं होता है, उससे बहुत मेहनत भी है। मगर फिर उसके बाद मेडिसिनल मशरूम में जब एंटर किया, तो फिर सबसे पहले कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज में एंटर किया। और कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज में मुझे डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च से एक्रेडिटेशन मिली और उन्होंने अवार्ड किया फॉर इनोवेटिव मशरूम फार्मर 2018। तो उसके बाद से फिर हमने मशरूम एक साल पूरा उसके ऊपर रिसर्च करी, उसको उगाया, उसकी कॉर्डिसेपिन और एडिनोसाइन को हमने टेस्ट करवाया। और उसके बाद हमारी जो कॉर्डिसेप है वो 4500 रुपीज़ पर 15 ग्राम्स, जो कि 1 महीने की डोज है, किसी भी तरह के आम आदमी के लिए, या किसी को अस्थमा होता है, या किसी को भी जनरल प्रॉब्लम है, तो ये कैंसर में, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, हमारे न्यूक्लियर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए, एडिनोट्राइफॉस्फेट्स को किक स्टार्ट करने के लिए, ताकि हम हेल्दी रहें और हमारा सेल स्ट्रक्चर भी जो है वो हेल्दी रहे, उसमें ये काम आती है। तो कैंसर के सेल्स के ऊपर भी 6 टेस्ट हुए, 6 तरह के कैंसर सेल्स के ऊपर टेस्ट हुए, जिसमें इसके रिजल्ट्स उनको नेगेट करने में बहुत अच्छे आए। तो ये एक बहुत अच्छी नेचुरल थेरेपी भी हो सकती है जिनको कैंसर जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे। और अस्थमेटिक पेशेंट्स भी, जिन्होंने हमने ट्रायल रन किया था, तो उन लोगों को भी, जो लोग सिर्फ अपने वॉशरूम तक भी नहीं पहुंच पाते थे, उन्होंने भी 4-4 किलोमीटर वॉक करनी शुरू कर दी, ऐसे उनकी रिपोर्ट्स है। तो मैम अगर कोई ये ग्रो करना चाहता है, तो आप कैसे उनको सिखाते हैं, या मतलब कैसे वो आपसे जुड़ के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग हमें भी आजकल पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। और कोर्डिसेप्स के काफ़ी सवाल आते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे भी काफ़ी आजकल अखबारों में या फिर इसकी वीडियोस आ रही हैं। तो थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं लोगों को। हाँ जी, हाँ, हम ट्रेनिंग देते हैं जिसका चार्ज 20,000 रुपीज़ पर बैच है फॉर 2 डेज़। और हम मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स को एक टाइम में एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, और उनको इसका पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी किस तरह का होना चाहिए, ताकि हम एनर्जी कॉस्ट के ऊपर और अपने जितने भी कॉस्ट को कम से कम कर सकें। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमने नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट के थ्रू पेरिस में कोल्ड चेन, सेमाफ्रॉइड पेरिस से कोल्ड चेन की फुल ट्रेनिंग ली हुई है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं, जिसमें भी मशरूम कैसे उगानी है, उसके अंदर की ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करना है, उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, वो ऑटोमेशन में कैसे हो, तो ये सब बातें हम उस ट्रेनिंग में बताते हैं। और कल्चर भी किस तरह से बनाया जाता है, आगे से कॉर्डिसेप उगाई कैसे जाती है, उसकी लैब कैसी होनी चाहिए जिससे एनर्जी सेविंग हो सके, और
उसकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, हम पूरी ट्रेनिंग उन 2 दिन में उनको जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दे देते हैं। और आज तक 20 to 25 स्टूडेंट्स को हमने एक्चुअली एजुकेट किया है, ट्रेन किया है, और उनकी लैब्स भी उनकी लगाई गई हैं। और लैब की कॉस्ट 10 लाख उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि जो पफ पैनल से बनता है, उसमें 10 लाख से ज़्यादा नहीं आती, विद ऑल द इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। मतलब सारा आप बना के देंगे, ट्रेनिंग भी? ऐसा है, ट्रेनिंग हमसे बनवाएं या हमसे वेंडर्स के नाम लेके या गूगल पे सर्च करके इक्विपमेंट लें। फुल्ली इक्विप्ड जो एक लैब है, जो छोटी लैब जो है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं बनती है। और जो लोग ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए उनको। मैम सुनने में तो ये है कि ये कोई 50 लाख मांग रहा है, कोई 60 लाख मांग रहा है। सर आपको पहले एक बेसिक 2 रूम सेट की तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो कि आपकी कोल्ड चेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए, जिसमें पफ पैनल और उसमें मशीन जो लगे वो एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करे और टेम्परेचर भी कंट्रोल करे, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, ताकि आपके एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो है वो कम आए। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं, हम इस बात को बता सकते हैं, और हम पूरी तरह से आपको डिज़ाइन भी देंगे, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगना है वो भी करेंगे। आपको फुल्ली ट्रेनिंग भी देते हैं कि कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज की टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसको उगाया कैसे जाता है, उसका कल्चर कैसे बनाया जाता है। मैम एक लास्ट ये बता दो कि एक तो ये कंज्यूम कैसे होती है, दूसरा बाहर इसका क्या स्कोप है, और आने वाले समय में इंडिया में क्या स्कोप होने वाला है इसका? सर आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम इतनी हाईली पॉपुलेटेड और इतना ज़्यादा हमें इस कॉर्डिसेप्स की ज़रूरत है कि हम इंडियंस ही जो हमारे फार्म पे जितना भी हम फार्म गेट पे उगाते हैं, हम सारा सेल हो जाता है हमारा। तो हम इंडियन इतना पॉपुलेटेड है कि लोग जो फॉरेनर्स हैं या जो वेस्ट है वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ला रही हैं। तो हमें भी बाहर एक्सपोर्ट करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इफ़ नीड भी अगर हमारी बहुत ज़्यादा उग जाती है तो हाँ ज़रूर है कि हम एक्सपोर्ट भी करें। और दूसरा ये है कि ये एक कॉर्डिसेप्स टी की तरह कंज्यूम की जाती है। इट्स लाइक अ गोल्डन वाटर। किसी भी पेशेंट को या किसी भी हाई प्रोफाइल मीटिंग में आपको अलर्ट रहने के लिए इसका इस्तेमाल चाइना में आज तक यूज़ होता आया है एज अ हर्ब। तो इसको आप 20 मिनट्स सिमरिंग वाटर में रख के, क्योंकि ये मशरूम की ये एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी जब सिमर पे रखा जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को उसमें पानी में रिलीज़ करती है, तो वो आपकी कॉर्डिसेप्स टी तैयार हो जाती है। अगर 20 मिनट्स आप इसको सिमर करके उसके बाद इसको पिएंगे, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट अगर आप पिएंगे तो आप ये फील करेंगे कि शाम तक आपको 24 आवर्स आपको थकान या आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता नहीं। मैम आपको नहीं लगता कि ये इतनी महंगी मशरूम है, 2.5-3 लाख रुपए किलो, तो मतलब कि इंडिया में भी लोग इसको खरीदेंगे और इसको मतलब इंडिया में ये पॉपुलर होगी? हाँ सर, ये पॉपुलर है। जैसे आपने अभी मुझे बताया कि बहुत सारे लोग इंक्वायर कर रहे हैं, और मैं ये बता रही हूँ कि मेरे फार्म गेट से ये जितना मैं उगाती हूँ उतना सेल हो जाती है। नहीं, हमें तो इसीलिए इंक्वायर करते हैं क्योंकि आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, या एक तरह से थोड़ा सा आजकल ना मतलब लोग चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी कमाई हो। तो बाज़ार में तो ये है कि भाई ये 2 लाख बिकती है, 2.5 लाख बिकती है, और मार्केटिंग उतना ईजी नहीं होता, आपको भी पता है ना। तो उस चक्कर में लोग ग्रो करें और फिर बाद में मतलब इसको कोई ख़रीदने वाला भी है, मुझे तो लगता नहीं कि अब जैसे मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता मैं इसको कभी खरीदूँगा। देखिए ऐसा है कि इसमें मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से इंटरवेन करना चाहिए गवर्नमेंट को, और एक एक्रेडिटेशन लैब भी होनी चाहिए, और इसको एक्रेडिट करना चाहिए, और उसके ऊपर रिसर्च चलनी चाहिए, और इंडिया में इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, क्योंकि ये मशरूम है और ये एक वेजिटेबल की तरह है मगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी आपको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज आपको डायबिटिक है, तो आप किसी भी डॉक्टर को अगर दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में वेदांता में दिखाएंगे तो उसकी कंसल्टेशन ही 1500 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन भी दिखाते हैं तो आजकल 1500 रुपये चार्ज किया जाता है। दवाई हमारी अपनी होती है, तो हम केमिकल की दवाई लेने की बजाय अपने आयुर्वेद से जो हमारी जड़ी बूटी है, अगर हम उसी को लेंगे खाएंगे तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। वो 1 महीने की डोज 4500 की कह रही हूँ, वही आप डॉक्टर अगर आपको अच्छा हाई प्रोफाइल डॉक्टर देखेंगे तो वो इतना फीस चार्ज करता है। तो हम तो कॉर्डिसेप्स दे रहे हैं जो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, और हमारे आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। चलो थैंक यू जी। और अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप वीडियो में कमेंट या फीडबैक दे सकते हैं। और आजकल काफ़ी इसका कॉर्डिसेप्स का काफ़ी डिमांड भी बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग इसको ग्रो भी करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। तो बाकी हम लोग और ऐसी वीडियोस क्रिएट करेंगे। धन्यवाद।